आज का हमारा टॉपिक है मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम क्यों। अर्थात हम शिक्षण प्रक्रिया में मातृभाषा का ही प्रयोग क्यों करते हैं। जैसा कि हम आपको इससे पहले वाले टॉपिक में समझा चुके हैं, क्योंकि मातृभाषा सहज सरल परिवार की भाषा होती है, बचपन से ही उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए मातृभाषा आसान होती है, इसलिए मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम बनाई गई है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, विचार विनिमय का सरलतम साधन होने के कारण अध्यापन सहज हो जाता है। यानी कि विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान आसान हो जाता है मातृभाषा में, जिससे बच्चा आसानी से समझ लेता है। दूसरा है भाषा और विचारों में अटूट संबंध होने के कारण। जब भाषा और विचार एक ही मातृभाषा में कहे जाते हैं तो बच्चा उन्हें आसानी से समझ ले जाता है और उनका जो रिलेशंस है वो बहुत स्ट्रांगली हो जाता है, अटूट हो जाता है और अच्छी तरीके से समझ में आता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन एवं अभिव्यक्ति में सहायक। जो बच्चा है अपनी मातृभाषा में किसी भी विचार की अभिव्यक्ति और उसमें चिंतन आसानी से कर सकता है और अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। सामाजिक अंतरक्रिया और व्यवहार का सशक्त माध्यम, क्योंकि समाज में हम मातृभाषा के द्वारा ही अर्जित करते हैं और समाज में मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं, जिससे समाज के व्यक्तियों को समझने और उनको अपनी बात समझाने में कहीं ना कहीं मातृभाषा अपना अहम रोल अदा करती है। नेक्स्ट है मातृभाषा के प्रति सभी का आदरभाव होता है। देखिए, सभी जिस प्रकार अपनी माताजी का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार माताजी द्वारा बोले जाने वाली भाषा का सम्मान करते हैं और इसीलिए प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभाषा का सम्मान करता है। मातृभाषा का बच्चों द्वारा अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चे शुरू से ही भाषा अर्जन करने से लेकर के भाषा को सशक्त बनाने तक मातृभाषा का कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहते हैं। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने भी मातृभाषा संबंध में इसके महत्व को स्पष्ट किया है। रायबर्न के शब्दों में मातृभाषा की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर हमारे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास निर्भर है। बौद्धिक विकास के द्वारा ही जीवन का विकास, ज्ञान में वृद्धि, आत्मव्यक्ति की क्षमता का विकास और सृजनात्मकता का विकास आदि संभव है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में, जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा तब तक पाठ्य पुस्तक कैसे लिखी जाएंगी, नई शब्दावलियां कैसे बनेंगी, भाषा का विकास इसके प्रयोग से ही संभव है। नेक्स्ट है मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान क्यों। विश्व के प्राय सभी देशों में छात्रों को मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं की शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिससे वे बड़े होकर अन्य राज्यों तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल हो सकें। यह सत्य है कि अन्य भाषाएं चाहे जितनी भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, लेकिन मातृभाषा का कदापि स्थान नहीं ले सकती हैं। दूसरा है मातृभाषा जीवन की प्रथम मौलिक आवश्यकता है, जबकि अन्य भाषाएं जीवन की कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सहायक होती हैं। घरेलू जीवन में साधारण वार्तालाप से लेकर के जीवन के जटिल से जटिल विचारों की अभिव्यक्ति हम मातृभाषा में ही करते हैं और उन पर ही निर्भर रहते हैं। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य व्यापक होता है, जबकि अन्य भाषाओं के शिक्षण का उद्देश्य सीमित होता है। मातृभाषा शिक्षण के लिए किसी द्विभाषी का होना आवश्यक नहीं है, जबकि अन्य भाषाओं के शिक्षण के लिए द्विभाषी होना आवश्यक है। अर्थात जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो हिंदी भाषी उनकी मातृभाषा हो गई, अगर वो अंग्रेजी का अर्जन करना चाहते हैं तो उन्हें दो भाषाओं पर निर्भर रहना होगा। नेक्स्ट, मातृभाषा शिक्षण में अन्य भाषाओं के शिक्षण में पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण में की पूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना को समझाने में मातृभाषा पर्याप्त सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट, मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों में भी कई दृष्टियों से व्यापक अंतर होता है। नेक्स्ट, साधन कक्षाओं में मातृभाषा का
स्तर अन्य भाषाओं के स्तर से पर्याप्त ऊंचा होता है। मातृभाषा संपूर्ण योग्यता सीखने में सहायक होती है, जबकि अन्य भाषाएं सामान्य परिचय तक ही सीमित रहती हैं। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मातृभाषा बिना बालक का चहुमुखी विकास असंभव है। बालकों के विकास का प्रधान साधन मातृभाषा है। बालक के प्रत्येक कार्य का मातृभाषा से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। मातृभाषा ही सब विषयों का मूलाधार होती है। वह स्वयं एक विषय ही नहीं बल्कि संपूर्ण विषयों का आधार स्तंभ होती है। अतः मातृभाषा का पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चों को मातृभाषा अर्जित करने के साथ साथ उसका पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया जाए तो बच्चों के सर्वोत्तम विकास के लिए सुखदायी होगा, उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। धन्यवाद।